पहरावा जो दिख रहा है जी आपका यहाँ का ये हरियाणा का कल्चर है जो हमारे बुजुर्ग पहनते थे। हम हरियाणा को रिप्रेजेंट करने आए हैं। खट्टर सरकार कह रही है हरियाणा वाले तो है ही नहीं, इसीलिए हम ये वेशभूषा पहन के आए हैं कि उन्हें दिखे हरियाणा वाले भी मिलकर साथ। किसान एक साथ जुटे हुए हैं। हम यहाँ अपने जो है ना बीवी बच्चों के साथ आते हैं रोजाना। डेली आते हैं हम। हाँ जी, डेली आते हैं, बिल्कुल यहीं रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है जी आपका पहरावा जो दिख रहा है जी आपका यहाँ का ट्रेडिशनल है कोई? ये हरियाणा का कल्चर है जो हमारे बुजुर्ग पहनते थे। हम हरियाणा को रिप्रेजेंट करने आए हैं। खट्टर सरकार कह रही है हरियाणा वाले तो है ही नहीं, इसीलिए हम ये वेशभूषा पहन के आए हैं कि उन्हें दिखे हरियाणा वाले भी मिलकर साथ दे रहे हैं। जी जी, आपका मकसद है कि हम ये साबित कर रहे हैं कि हम पंजाब के साथ हैं। हम 101% पंजाब के साथ हैं। तो इसीलिए आप एक ट्रेडिशनल जो आपका ड्रेस कोड है जो हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है, आप वो डालकर इस तरह से जहाँ पर सपोर्ट करने आए हुए हैं। हाँ जी, डट कर यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हमारे तीनों रूल रद्द नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो आपकी मांग है कि कानून रद्द करें, सरकार कानून रद्द करे। आप तभी तक ऐसे ही मुजाहरा करते रहेंगे। अल्लाह ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ये किसानों को मुद्दे से भटकाने के लिए कहा जा रहा है। अगर जब उन्होंने SYL के मुद्दे की फिक्र होती तो सेंटर में बीजेपी सरकार थी, पंजाब में बादल की बीजेपी के सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, तब भी वे हल कर सकते थे। अब जो है ना किसानों को गुमराह करने के लिए इस वजह से बीच में मुद्दा उठाया है कि हमारे को जो है ना SYL का पानी चाहिए, हमारे को पहले तीनों कानून। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ और ये मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गांव सिसाना जिला सोनीपत हरियाणा से आए, दैया खाप से। हमारे यहाँ 53 गांव लगते हैं GT रोड के साथ में। यहाँ 26 दिन से हमारा भंडारा चला हुआ है। और जो सरकार जो ये कह रही है अब जो है ना ये पंजाब का आंदोलन है, ये सारे देश के किसानों का आंदोलन है। और यहाँ हम तन मन धन से सब किसान एक साथ जुटे हुए हैं। हम यहाँ अपने जो है ना बीवी बच्चों के साथ आते हैं, रोज़ाना आते हैं। हम नज़दीक के हैं, इस वजह से हम रोज़ाना डगर जाते हैं, आ जाते हैं। और हम मोदी सरकार से एक अपील करना चाहते को कहता है मन की बात। 6 साल हो गए इस देश ने अब उसके मन की बात सुनते हुए। अब वो किसानों के मन की बात सुने, देश के अन्नदाता के मन की बात सुने, उसके बाद अपने मन की बात कहे। और यहाँ 1 करोड़ किसान देश के कोने कोने से आया हुआ दिल्ली के चारों तरफ का बैठा है। ऐसा काला अध्याय लिख दिया कि आने वाला इतिहास उसको किसान विरोधी कहेगा, क्योंकि एक ऐसा राज मोदी सरकार का ही है। बीजेपी सरकार से हरिद्वार से किसान ट्रैक्टर लेकर चला, उनको नहीं आने दिया। पंजाब से किसान चला, उनके नहीं आने दिया। हरियाणा का किसान चला, उनको दिल्ली आने नहीं दिया। 75 साल के इतिहास में या अंग्रेजों के भी इतिहास में ऐसा कभी नहीं होया कि यहाँ जो जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड में किसी को आने को रोका है, तो ये मोदी सरकार ने रोका है। और ये जो है ना उसका इतिहास में इसको किसान विरोधी का दर्जा दिया जाएगा। नहीं तो अभी उसके पास समय है, वो किसानों की सुने। और इनकी सुनकर देश का मुखिया है उससे फिर बार बार अपील करते हैं कि उन लोगों की आवाज़ को सुने, इनके दर्द को जाने और ये इनका जो है ना मसला हल करे। अल्लाह ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ये किसानों को मुद्दे से भटकाने के लिए कहा जा रहा है। अगर जब उन्होंने SYL के मुद्दे की फिक्र होती तो सेंटर में बीजेपी सरकार थी, पंजाब में बादल की बीजेपी के सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, तब भी वे हल कर सकते थे। अब जो है ना किसानों को गुमराह करने के लिए इस वजह से बीच में मुद्दा उठाया है कि हमारे को जो है ना SYL का पानी चाहिए, हमारे को पहले तीनों कानून रद्द चाहिए, उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग बैठे, जो किसान नेता बैठे, अगर सरकार से हमारा मसला हल नहीं होता इनको सौंप दे, ये 1 दिन में उसको हल कर देंगे। ये भाईचारे से हम उसको हल कर लेंगे।